प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन की नेक्स्ट मेथड रेगुलर फाल्से मेथड। इससे पहले हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ चुके हैं, तो ये कुछ मिलता जुलता है उसी से, बाइसेक्शन मेथड से। तो इसका क्या कंसेप्ट है बायोग्राफिकली देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, सपोज आपका ये कोई ग्राफ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दो पॉइंट वही, ये आपका कोई ग्राफ है y = fx। जो काम हमने उसमें किया था वही काम इसमें करेंगे कि दो पॉइंट ऐसे एज्यूम करेंगे या निकाल लेंगे जिसपे इस फंक्शन की वैल्यू एक पे आपकी प्लस हो और दूसरे पे आपकी सपोज माइनस हो। तो ये आपका x = b है। तो बाइसेक्शन में क्या करते थे, हम इन दोनों को जोड़ के हाफ करते थे, आधा करते थे। इसमें क्या करेंगे, हम x = a, यहां पे फंक्शन के यानी कि कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a और f a। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे b और f b। क्लियर? यानी कि x = a है, जैसे हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे तो y = fx, यहाँ पे a रख देंगे, एक बार x की वैल्यू b रख देंगे तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो इसे हम मान लेते हैं सपोज a और इसे हम मान लेते हैं सपोज b। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। हमारा मेन फोकस क्या है, ये निकालना। ये है हमारा एग्जैक्ट पॉइंट जो हमें निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम a और b को आपस में मिला देंगे तो ये एक रेखा आ जाएगी, a और b एक रेखा आ जाएगी। क्लियर? तो जहां भी ये इसे काटेगा वहां से फिर से हम इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये हमारा एक दूसरा बिंदु आ जाएगा। सपोज ये आपका x1 है, तो जैसे ही आपका ये वाला बिंदु आएगा, सपोज c मान लो, फिर से c को a पे मिला देंगे हम। तो यहां पे आप देखोगे कि ये धीरे धीरे आपका जो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट जो हमें निकालना है उसके पास जा रहा है धीरे धीरे। ये सपोज आपका x2 आ गया। अब फिर से हम इसको ग्राफ पे मिलाएंगे तो यहां सपोज कोई नया बिंदु मान लेते हैं d, फिर से हम इसको b से मिलाएंगे तो फिर से आपका ये नया पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह क्या है, हम x1, x2, x3 निकालते चले जाएंगे और धीरे धीरे हमारा जो लास्ट में पॉइंट आ जाएगा जो हम निकालना चाह रहे हैं उस पे हम पहुंच जाएंगे। तो अब निकलेगा कैसे, इसका क्या मेथड है या कैसे हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें लिख देते हैं दिस मेथड इज सिमिलर टू बाइसेक्शन मेथड। तो हम मानेंगे जो आपका ये फंक्शन है, सपोज ये कंटिन्यूस फंक्शन है a से b के बीच में। क्लियर? तो हम लिख देते हैं इफ fx इज कंटिन्यूस फंक्शन इन इंटरवल ab एंड fa एंड fb। जो fa है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सपोज ये अपोजिट साइन की है, यानी कि एक प्लस का है दूसरा माइनस, या ये माइनस का है ये प्लस। तो अब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, ये जो आपकी रेखा है, ये जो लाइन है AB, इसका इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन AB पासेस थ्रू, कहां से होके जा रही है, पासेस थ्रू A FA, पासेस थ्रू 2 पॉइंट। कौन कौन से 2 पॉइंट है, A एंड B की जो वैल्यू है B FB। तो अब आपको देखना है दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है। तो वो आपका होता था, सपोज आप इसे x1 y1 मान लो, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो रेखा का जो समीकरण होता था y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1, यहां से निकलता था। तो हमारे जो पॉइंट है वो a और fa, b और fb, यानी कि y - fa = fb - fa अपॉन b - a, और ये आ जाएगा आपका x - a। x - x1 और y1 की वैल्यू रखी, x2 और y2 की वैल्यू रखी, तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन है आपकी, कर्व इसको काट रही है,
अगर हम इस पॉइंट की बात करें x1 की, तो ये जो रेखा है वो किस लाइन को काट रही है, OX को। इसके कोऑर्डिनेट जो आ जाएंगे तो क्या होगा, तो दिस लाइन यानी कि ये जो कोड है विल इंटरसेक्ट x एक्सिस बिटवीन A एंड B एट ए पॉइंट x1। ये मान लेते हैं कि x1 पे कट कर रही है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे y इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस x अक्ष का जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका y इक्वल टू 0। अब जो y इक्वल टू 0 है वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0 माइनस एफ ए इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए और x माइनस ए। अब ये इधर ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस के एफ ए इंटू बी माइनस ए, ये आपका नीचे आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू एक्स माइनस ए को भी इधर ले जाओ तो ये माइनस का एफ ए बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए और ये आ जाएगा प्लस ए इक्वल टू एक्स। तो इसका हम एलसीएम ले देते हैं, तो क्या होगा माइनस एफ ए की मल्टीप्लाई बी में भी और ए में भी इंटू बी प्लस एफ ए इंटू ए, ये माइनस माइनस प्लस प्लस एलसीएम लेंगे, ए की प्रोडक्ट इसमें हो जाएगी तो ये आपका a इंटू एफ बी माइनस a इंटू एफ ए की प्रोडक्ट इसमें भी तो ये एलसीएम आ गया और नीचे आपका आ गया एफ बी माइनस एफ ए बराबर एक्स। अब इस टर्म से आपकी ये टर्म कट गई तो ये आपका आ गया, ये प्लस का है तो पहले लिखेंगे a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू एक्स। तो आप इस फॉर्मूले से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या है ये फॉर्मूला, a इंटू एफ बी और b इंटू एफ ए इस तरह फाइंड करके, यानी कि 2 पॉइंट आपको गिवन होगा, a और b गिवन होगा। सपोज ये है आपका, यहां पे x इक्वल टू a है, यहां पे x इक्वल टू आपका b है, तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 पॉइंट तो आप फाइंड कर ही लोगे स्टार्टिंग में, जहां भी अपोजिट साइन रखते हैं वो आपके 2 पॉइंट आ जाएंगे a और b, जैसे बाइसेक्शन मेथड में हमने सीखा था। उसके बाद हम बीच में कोई भी एक x पॉइंट है वो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। उसमें तो सिंपल फॉर्मूला था बाइसेक्शन मेथड में a प्लस बी बाई 2। इसमें क्या है, इसमें ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस इसकी प्रोडक्ट इसके साथ अपॉन ये माइनस ये, तो वो बीच की x निकल जाया करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे हमारी x की वैल्यू निकलेगी तो हम फिर फाइंड, इसके बाद हम फाइंड fx, तो इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या आपकी नेगेटिव होगी। अगर ये सपोज पॉजिटिव हुआ, अगर सपोज ये आपका पॉजिटिव हुआ और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेक्स्ट टाइम ये वाले पॉइंट लेने हैं। अगर ये नेगेटिव हुआ तो आपको ये और ये लेके चलना है, जैसे उसमें लेके चलते थे। तो ये आपका बाय रेगुलर फाल्से मेथड है, इसमें आपका ये ग्राफिकली हमने समझा दिया है कि धीरे 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 जैसे जैसे हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले x1 निकलेगा, तो ये आपका x1 आ गया, उसके बाद x2 निकलेगा, फिर x3 निकलेगा और धीरे धीरे हम लास्ट में जब कई बार ये प्रोसेस रिपीट करेंगे तो लास्ट में जो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, जो चीज हमें एग्जैक्ट पॉइंट हमें जो निकालना था। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हल्का सा, ये जो प्रोसेस है हल्का सा माइंड में रखो, आपका तो मेन फॉर्मूला ये है। तो ये फॉर्मूला हल्का सा माइंड में रखोगे क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होना है। तो इसके ऊपर एग्जांपल लेके चलते हैं कोई। तो ये एग्जांपल है आपका, फाइंड द सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 बाय रेगुलर फाल्से मेथड। तो इसका सॉल्यूशन लेके चलते हैं। सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन है, एक फंक्शन हम मान लेंगे उसको x क्यूब माइनस 4x प्लस 1।
तो आपको x की दो वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है जो जहां पे फंक्शन अपोजिट साइन रखता हो, यानी कि सबसे पहले 0 रखेंगे f0, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 या आगे वैल्यू 1, यानी कि ये है आपकी पॉजिटिव। इसके बाद हम f1 फाइंड करेंगे, तो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 2, तो ये आपकी आ गई नेगेटिव। तो अब आपको दो वैल्यू पता लग गई जहां पे फंक्शन अपोजिट साइन रखता है, तो ये आपको वैल्यू लेके चलना है, टेकिंग दिस पेयर, तो ये पेयर लेके चलना है। तो यहां आप लिखेंगे बिकॉज f0 एंड f0 is greater than 0 and f1 is less than 0, therefore approximate value of root will be in interval कौन से में, 0 और 1 में। क्लियर? यानी कि दो पॉइंट हमें पता लग गए जहां पे उसकी वैल्यू होगी, एक तो यहां पे x इक्वल टू 0 और यहां पे x इक्वल टू 1, यानी कि ये आपकी a की वैल्यू है और ये आपकी b की वैल्यू है। क्लियर? अब हमें ये x फाइंड करना है सपोज, तो ये सपोज हमें x1 फाइंड करना है, तो चलो इसे x1 मान लो। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इसकी फंक्शन वैल्यू भी देख लो, f0 पे इसकी जो वैल्यू है 1 है और यहाँ पे f1 की जो वैल्यू है वो आपकी -2 है। अब हमारा जो फॉर्मूला था x इक्वल टू a fb माइनस b fa अपॉन fb माइनस fa। तो अगर हमने ये x1 माना है तो x1 बराबर आ जाएगा आपका x1 इक्वल टू इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, यानी कि 0 इंटू -2 माइनस b की वैल्यू इसके साथ -1 इंटू माइनस ही किया, b की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 अपॉन ये माइनस ये -2 -1, तो इसकी वैल्यू आ गई 0 प्लस 0 -1 अपॉन -3, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1/3, यानी कि x1 की वैल्यू आ गई 1/3। ये एक चीज और नोट कर लो, ये आपका प्लस था और ये आपका नेगेटिव वैल्यू थी। अब हम जब x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू हम और फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f1/3 कितना होगा। तो यहाँ पे देख लो f1/3 इक्वल टू फंक्शन, यानी कि 1/3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 1/3 प्लस 1, यानी कि 1/27 माइनस 4/3 प्लस 1, तो ये आपका आ गया 27 एलसीएम, 1 माइनस 9 4 जो 36 एंड प्लस 27, तो ये आपका आ गया माइनस के 8/27, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस के 8/3 और ये आ गया आपका नेगेटिव। तो आपका अब जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू जाएगा वो इसके और इसके बीच जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये आपकी नेगेटिव है। तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज f1 जो f1/3 है वो नेगेटिव है एंड f0 आपकी पॉजिटिव है। तो देयरफॉर अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगी ऑफ रूट will be in interval, और कौन सा इंटरवल आ जाएगा आपका 0 से 1/3। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। अब जो आपका जाएगा वो ये जाएगा डायग्राम, ये आपका a चलेगा, यानी कि हम ये 0 ले रहे हैं a की वैल्यू और यहाँ पे x1 ले लिया हमने 1/3,
3। इसकी फंक्शन की वैल्यू 1 है और इसकी फंक्शन की वैल्यू माइनस के 8/27। क्लियर? ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। अब आपके इसके बीच में कोई एक नया बिंदु मान लो, सपोज अब हम x2 ले लेते हैं। अब हम x2 निकालेंगे तो x2 का क्या फॉर्मूला होगा, सेम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। फिर से x की जगह तो x2 आ जाएगा, तो x2 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 0 इंटू माइनस के 8/27, माइनस का साइन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1/3 इंटू 1 अपॉन इसमें से इसको लेस कर देंगे, माइनस के 8/27 में से -1 लेस कर देंगे। अब इसे हमें केवल सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व किया हमने। ये माइनस के 1/3, इसका एलसीएम माइनस के 35/27, माइनस से माइनस खत्म, 3 से 27 को काटा 9, तो ये आ गया 9/35। तो जैसे हमने इस 35 से 9 को डिवाइड किया तो ये आपका आ गया 0.2572। तो इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करना था वो यही फाइंड करना था कि सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी थी रूट की। तो ये आपकी जो x2 है, पहली हमारा ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आई, ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट, ये आपकी सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। अगर वो थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कराता तो फिर से आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू पता लग गई। ये x2 की वैल्यू सपोज 9/35 है, यहाँ पे फिर से आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती, फिर आपको देखना पड़ता वो प्लस है या माइनस है, तो फिर आपको x3 और निकालना पड़ता अगर वो फाइंड कराता थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। या दूसरे में अगर वो कहता कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय रेगुलर फाल्से मेथड, तो भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू थर्ड या फोर्थ तक तो जाना पड़ता, क्योंकि वो कहता है 1 प्लेस या 2 प्लेस ऑफ डेसिमल या 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पे जो हमने निकाला है 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकाला है, लेकिन उसने क्वेश्चन में इतना ही पूछा था कि सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन को केवल यही खत्म करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जो रेगुलर फाल्सी मेथड का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। बाइसेक्शनल मेथड में सिंपल था, बस केवल a प्लस b को जोड़ के आधा करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको स्पेशली याद करना है। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x - 5 = 0 बाय रेगुलर फाल्से मेथड अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव के 3 स्थान तक 3 प्लेसेस तक आपको इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं fx = x³ - 2x - 5। तो सबसे पहले 0 रख के देखेंगे x की वैल्यू, तो 0 - 0 - 5 = -5, यानी कि ये आपकी नेगेटिव है। इसके बाद f1 रख के देखेंगे, तो 1 का क्यूब -2 × 1 - 5, तो ये आपका आ गया 1 - 7 यानी कि -6, ये भी आपकी नेगेटिव आ गई। इसके बाद हमने f2 रख के देखा, 2 की पावर 3 -2 × 2 -5, तो ये आपका आ गया 8 - 4 - 5 यानी कि -1, ये भी आपका नेगेटिव आया। इसके बाद f3 रख के देखा, तो 3 की पावर 3 -2 × 3 -5 यानी कि 27 - 6 - 5, तो ये आपका आ गया 16, ये आपका पॉजिटिव आ गया। तो यानी कि आपको 2 वैल्यू जो आपको फाइंड करनी थी जिसपे वो अपोजिट साइन है, तो बिकॉज ये आपको लिखना है f2 < 0 है, नेगेटिव है, एंड f3 greater than 0 है। तो क्या होगा, therefore approximate value of root
विल बी इन इंटरवल, किस इंटरवल में होगी, 2 and 3 में, और आपको ये वाला पेयर लेके चलना है, टेकिंग दिस पेयर। तो ये वाला वो पेयर है जिसके बीच में इसका आंसर आना है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी आपकी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी ली आपने, 2, और b की वैल्यू आ गई आपकी 3। ये आपकी नेगेटिव है और ये आपकी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी -1 है, और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी 16 है। तो अब आपको ये पॉइंट फाइंड करना है, सपोज x1। तो x1 किस फॉर्मूले से निकलेगा, तो बाय रेगुलर फालसे फॉर्मूला, जो उसका हमने फॉर्मूला याद किया था वो किया था x इक्वल टू a fb माइनस b fa अपॉन fb माइनस fa। तो x की जगह हमने x1 लिया है, तो x1 इक्वल टू, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ होगी, यानी कि 2 इंटू 16 माइनस इसकी प्रोडक्ट इसके साथ होगी, -1 इंटू 3 अपॉन इसमें से इसको घटा देना है, यानी कि 16 माइनस के 1। तो ये आपका आ जाएगा 32 -1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस का हो जाएगा, यानी कि 17। तो ये आपका आ गया 35 अपॉन 17। तो यानी कि हमें x की वैल्यू मिल गई 35 अपॉन 17। तो x1 की वैल्यू मिल गई 35 अपॉन 17 को हम सोल्व डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं 2.0588। अब हमें क्या चेक करना है, इस पे फंक्शन की वैल्यू और फाइंड करनी है। फंक्शन की वैल्यू 7 अपॉन 35 अपॉन 17 की वैल्यू क्या होगी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f 2.0588 की अगर हम बात करें तो 2.0588 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0588 माइनस 5। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका, तो ये आ गया आपका, इसका क्यूब आ जाएगा 8.7265 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4.1176 माइनस 5, इसको इसमें से घटा के आपका आ गया माइनस के 0.3911, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस। तो यानी कि आगे इसकी वैल्यू माइनस के 0.3911। तो यानी कि ये आपकी आ गई नेगेटिव। अब जो आपको लेके चलना है वो ये वाला और ये वाला पार्ट लेके चलना है, क्योंकि एक माइनस लेना होता है, एक आपका प्लस लेना होता है। तो अब आपको जो लेना है वो लेने हैं 2 पॉइंट, कौन कौन से, एक तो आपको x1 लेना है, ये आपका 35 अपॉन 17, और एक लेना है आपको b यानी कि 3, ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। क्लियर। अब आपको निकालना है नेक्स्ट ये x2। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आपने निकाल ली, अब सेकंड देख लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट, तो वो आपकी आ जाएगी, तो ये x2 की वैल्यू होगी इसमें x2 इक्वल टू, इसकी प्रोडक्ट इसमें, ये आपकी माइनस की है, इसकी प्रोडक्ट इसमें यानी कि 16 इंटू 35 अपॉन 17 माइनस इसकी प्रोडक्ट इसमें 3 इंटू माइनस 0.3911 अपॉन ये माइनस ये, यानी कि 16 माइनस के 0.3911। तो ये आपका आ गया, तो इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया 32.9411, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये आपका प्लस का हो गया, और 16 माइनस प्लस ये आपका ऐड हो के आ गया, ये इन दोनों को ऐड किया 34.1144 अपॉन 16.3911, इसको इससे डिवाइड करके आपका आ गया 2.
x2 की वैल्यू आ गई 2.0812। अब हमें इस पे फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करनी है कि ये आपका प्लस का है कि माइनस का है। तो हमने इसमें फंक्शन की वैल्यू रख के देखी 2.0812, तो इसका क्यूब माइनस यहाँ पे रखेंगे जो फंक्शन है आपका, तो इसकी क्यूब की वैल्यू 9.0145 माइनस 2 की मल्टीप्लाई -5, तो ये सोल्व करके आ गया माइनस की। तो यानी कि इसके फंक्शन की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे 2.0812 की -0.1479, और ये आपका आ गया माइनस का। अब आपको जो नेक्स्ट थर्ड अप्रोक्सीमेट, यानी कि जो आपको थर्ड लेनी है, थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट, वो क्या होगी, यहां से फिर से हम डायग्राम देखेंगे। अब आपको जो लेना है, एक तो x2 लेना है, और ये नेगेटिव है ये प्लस की, और एक आपको लेना है b इक्वल टू 3। x2 की वैल्यू कितनी है 2.0812, और इसकी फंक्शन की वैल्यू 2.0812 पे हमने निकाली थी माइनस के 0.1479, और यहां पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है आपकी 16। अब थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू अब हमें फाइंड करना है x3, कोई नया वेरिएबल ले लेते हैं। तो जो आपका x3 आ जाएगा वो आ जाएगा आपका इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 16 इंटू 2.0812 माइनस 3 इंटू माइनस के 0.1479 अपॉन इसमें से इसको लेस करेंगे, 16 माइनस के 0.1479, इसे सॉल्व करेंगे, इसमें 16 की मल्टीप्लाई, तो इसकी प्रोडक्ट 16 इंटू दिस, ये आ गई, माइनस माइनस प्लस ये आ गई, और 16 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 16.1479। इसको ऐड हमने किया 33.7429 को डिवाइड किया 16.1479 से, तो ये आपका आ गया 2.0896। तो सिमिलरली जो आपकी सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमने x1 फाइंड किया, x1 आपका आ गया 2.0588, फिर हमने x2 फाइंड किया 2.0812, फिर हमने थर्ड फाइंड किया x3, तो ये आपका आ गया 2.08। तो लेकिन उसने जो क्वेश्चन पूछा है अप टू 3 डेसिमल ऑफ प्लेसेस, तो आप यहां भी छोड़ सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि आपने थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली काफी है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल ही फाइंड करना है तो फिर आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको x4 भी निकालना पड़ेगा, x4 भी निकालना पड़ेगा, x5 भी निकालना पड़ेगा, और x6, x7, इस तरह 4-5 निकालने के बाद आप देखोगे कि जहां भी आपके डेसिमल के नंबर आपको बराबर दिखाई दे, जैसे यहां पे आपने देखा 2.08 यहां पे भी आ रहा है, 2.08 यहां पे भी आ रहा है, यानी कि डेसिमल के 2 डिजिट तक तो वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो गई। अगर वो कहता कि अब टू प्लेस ऑफ डेसिमल, तो आपका जो आंसर है उसे यहां छोड़ देते, 2.08 इसका आंसर आ जाता। लेकिन अब आपको 3 डेसिमल तक फाइंड करना है, तो जब डेसिमल के 3 डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तब समझना कि ये हमारा आंसर है। तो अगर हम x4 फाइंड करेंगे तो लिख देते हैं इसे, तो ये हमने कुछ वैल्यू निकाली है, x4 की वैल्यू 2.0928, x5 की वैल्यू 2.0939, x6 की वैल्यू 2.0943 और x7 की वैल्यू 2.0945। तो अगर वो 2 डेसिमल की बात करता तो 2 डेसिमल तो यही रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यहां पे देख लो, जब हमने x1 निकाला तो x1 की जो वैल्यू है, x1 ये रहा 2.0588, x2 हमने निकाला तो 2.0812 और x3 हमने निकाला तो ये आपका आ गया था 2.0896। तो अगर वो डेसिमल 2 डेसिमल की बात करना तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये आंसर छोड़ देते हैं। लेकिन उसने 3 डेसिमल की बात की है, तो अब हमने देखा 4 निकाला, 5 निकाला, तो 4 यहां पे रिपीटिशन स्टार्ट हुआ है जाके।
तो 7 पे जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको यहां तक नहीं जाना है क्योंकि आपका स्टैंडर्ड बहुत कम है, पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं, तो केवल आप यहां तक लाके इसको छोड़ देना थर्ड अप्रोक्सीमेट पे और इसको यहाँ पे आंसर लिख देना। ये भी ठीक है क्योंकि वो एक्यूरेट आंसर तो पूछ ही ना, लगभग मान पूछता है आपसे कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में तो उसने कहा था कि सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, तो उसमें तो क्लियर था। लेकिन यहाँ पे केवल उसने इतना कहा है कि इसमें अप टू 3 डेसिमल तक इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट फाइंड करना है, लगभग मान फाइंड करना है रूट का। तो आप इसे यहां भी छोड़ सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो। ये तो केवल आपको समझाने की बात की है कि अगर हमें एक्यूरेट ही निकालना है तो आपको ये प्रोसेस x2, x3, x4, x5, x6 इसका लगभग डबल, अभी जितना हुआ आधा हुआ है, इसके बाद इतना प्रोसेस करने के बाद तब हमें एक्यूरेट पता लगता है कि 3 डेसिमल तक इसका आंसर क्या होगा। तो आपको इतना डीपली नहीं जाना है, बहुत आसान है। सबसे पहले 2 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एक माइनस एक प्लस या प्लस माइनस अपोजिट साइन की। उसी में बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, x1 की वैल्यू निकालनी है, जो भी वैल्यू आती है फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें 2-3 स्टेप है, इन्हें आप बढ़ाते चले जाओ। एक बार किया, सेकंड किया, थर्ड तक आपको करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। ये तो केवल आपको समझाया था। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे, रेगुलर फाल्सी अब क्लियर हो गया होगा। बाकी जो इसका एक मेथड और बचा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।